हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आप लोगों के बीच में ये ट्रबल शूट सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज में बेसिकली मैं उन क्वेश्चंस या उन क्वेरीज का आंसर करूंगा जो थोड़ा सा जेनरिक हैं या जो बहुत बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। बेसिकली उन क्वेरीज को लेंगे क्योंकि ये पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच में लगभग 14-15 दिन का गैप रहा। वो इसका कारण है कि फेस्टिवल सीजन ऑन हो चुका है। जैसा कि सब जानते हैं, नवरात्रि, दिवाली, धनतेरस, दशहरा, और ये एज अ सेल्स पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल का ये एक महीने में बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बुकिंग्स के लिए। तो इसीलिए मैं वीडियोस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए ट्रबल शूट सीरीज कर रहा हूँ सो दैट कि बहुत सारी क्वेरीज जो फोन पे आ रहे हैं जिनका मैं जवाब शायद नहीं दे पा रहा हूँ, उन तक मेरा मैसेज या उन तक मेरा ये जवाब पहुंचेंगे तो क्वेरीज उनकी कुछ हद तक सॉल्व होगी। और बहुत जल्दी Q&A सीरीज भी आ रही है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मेरे पास अभी 7 या 8 क्वेरीज ऐसी हैं जिनको लाइंड अप किया है। तो जो भी ऐसी क्वेरीज या क्वेश्चंस आपको लगता है जो मेरे से पूछने हैं, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत जल्दी अगले 5 से 10 दिन या 15 दिन में Q&A सीरीज आपके बीच में लेकर आऊंगा। आज की ये ट्रबल शूट सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेरी है श्रेयस सिंह जी की। What are your 4-star rated projects? Also, you can give top rated projects with available fresh units, probably the list. Best ambience plus society in range of 1.5 CR. बेसिकली ये क्वेरी यहाँ से निकलती है क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को 2 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार या 4 स्टार किसी को मैंने रेट किया हो। तो क्वेरी यहाँ से निकलती है कि मेरे हिसाब से ऐसे कौन से 4 स्टार या 5 स्टार रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे पैरामीटर पे फिट बैठते हैं, या मुझे अगर लेना हो तो मैं उन पे कन्विंस दूं या मैं वहां पे लेना चाहूंगा। तो 1.5 करोड़ के बजट में पहला जो प्रोजेक्ट जहां पे फ्रेश इन्वेंट्री और रीसेल दोनों ऑप्शन अभी अवेलेबल मिलेंगे, सुल्तानपुर रोड पे प्रोजेक्ट है MI सेंट्रल पार्क का। 3 BHK 4 BHK प्रोजेक्ट यूनिट के ऑप्शन है, 2 BHK के भी यूनिट ऑप्शन है। 1.5 करोड़ की रेंज में आ भी जाएगा। प्रोजेक्ट अच्छा है, ग्रीनरी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, आसपास में डेवलपमेंट अच्छा दिख रहा है, तो अपार्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा शालीमार वनवर्ल्ड, जिसमें बेल्वेडेयर कोर्ट 1, 2, 3 और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उनमें कई प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ओवरऑल अगर एक प्रोजेक्ट की बात करूं तो बेल्वेडेयर कोर्ट 1 जिसमें रीसेल में यूनिट्स अवेलेबल हैं, और अगर बेल्वेडेयर कोर्ट 3 अगर फ्रेश में यूनिट चाहिए तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉमिसिंग है। लोकेशन गोमती नगर एक्सटेंशन है, फ्यूचर अच्छा दिखता है। शालीमार बहुत बड़ा ब्रांड है और 1.5 CR के रेंज में 3 BHK का ऑप्शन बहुत आराम से आ जाएगा। बेल्वेडेयर कोर्ट 1 में भी ढूंढने पे मिल जाएगा और बेल्वेडेयर कोर्ट 3 या जो अभी अपकमिंग ग्रुप हाउसिंग है उसमें भी ये इस रेंज में 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4 BHK के लिए बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 1 करोड़ 60 लाख तक 4 BHK के ऑप्शंस भी आ जाएंगे। अब और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो शालीमार पैराडाइज, ये विला का प्रोजेक्ट है, फैजाबाद रोड पे लोकेटेड है। अगर उस लोकेशन पे वर्किंग है या उस लोकेशन पे जाने पे रेडी है, मेन सिटी सेंटर से 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है तो शालीमार पैराडाइज भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छी एम्बियंस, ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग उस प्रोजेक्ट में क्रिएट की गई है और फ्रेश के ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेंगे अभी भी, और रीसेल में भी ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। और पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ रीसेल की बात करूं तो एल्डिको एलिगेंस जो कि विभूतिखंड में है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है एल्डिको का, और जिसने कभी ले लिया बहुत कम रीसेल आती है उस प्रोजेक्ट में। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लोकेशन पूरी डेवलप्ड है और मेन सिटी सेंटर में है, और सारी आसपास में मॉल्स, हॉस्पिटल, सारी बेसिक नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी, सारी एमिनिटीज वहां पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, अवेलेबल है। तो बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ गोमती नगर एक्सटेंशन में अगर मैं प्लॉट या विला की तरफ ज्यादा इंक्लाइन तो MRMGF का प्रोजेक्ट गोमती ग्रीन्स, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। रीसेल में इसमें भी ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश में यूनिट अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रीसेल में जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। और साथ ही साथ अगर प्लॉट में ही जाना है इसी लोकेशन पे तो स्टेलर भी मेरे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। यस, ग्रीनरी का ऑप्शन उसमें नहीं है, लेकिन प्लॉट्स हैं, तुरंत रजिस्ट्री है। कंजेस्टेड होने के बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि उस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे गेटेड टाउनशिप में मुझे प्लॉट के ऑप्शन नहीं मिल रहे जहां इमीडिएट रजिस्ट्री हो रही हो। तो वो भी एक टाउनशिप मैं अपने पैरामीटर के हिसाब से सजेस्ट कर सकता हूं, या मैं अगर मुझे लेना हो तो मैं ले सकता हूं। सेकंड क्वेरी है आरिफ जी की। प्लीज गिव योर रिव्यूज ऑन एल्डिको लिव बाय ग्रीन्स सेक्टर 150 नोएडा। व्हाट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स?
हाउ इज द एरिया अदरवाइज? इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग देयर। बेसिकली कानपुर को बिलोंग करते हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं और लखनऊ और एनसीआर लोकेशन में कंफ्यूज हैं। और लखनऊ में एल्डिको इंपीरिया और एल्डिको शौर्य और ओमेक्स मेट्रो सिटी को भी देख रहे हैं। तो कई क्वेरीज, 2-4 क्वेरीज एक मिक्स हैं। आरिफ जी की स्पेशली क्वेरी लेने का रीजन ये है कि मैं सोच रहा था कि आरिफ जी के इस क्वेरी से रिलेटेड मेरे पास 16-17 और क्वेरी थी एल्डिको लिव बाय ग्रीन्स या नोएडा सेक्टर 150 के लिए, लेकिन मैं शूट सोच रहा था कि पर्टिकुलरली करूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। टाइम के शॉर्टेज की वजह से आज ट्रबल शूट में, क्योंकि 17-18 क्वेरीज इस तरीके की नोएडा सेक्टर 150 से रिलेटेड है, तो उसको भी कवर करेंगे और स्पेशली आरिफ जी की एक क्वेरी उसको भी कवर करेंगे। तो नोएडा सेक्टर 150 इसके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा डेटा आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से 1 साल 2 साल से बहुत ज्यादा रुझान उधर पे बिल्डर्स का गया है। 80 एकड़ का ग्रीन एरिया है, 40 एकड़ का ग्रीन पार्क आएगा उस सेक्टर में। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। फ्यूचर कनेक्टिविटी अगर कालिंदी कुंज दिल्ली से अगर कर रहे हैं उसके लिए भी फ्लाईओवर प्रपोज्ड है रिवर के ऊपर, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी टू नोएडा मेट्रो का भी एरिया, मेट्रो भी प्रपोज्ड है उस एरिया में। तो नोएडा सेक्टर 150 ओवरऑल एक अच्छा एरिया, एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो वहां पे रहते हैं, जिनको वहां पे रहना है, जिनको वहां पे पर्सनली यूज करना है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिको लिव बाय ग्रीन्स, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे टाटा का प्रोजेक्ट हो, एटीएस, एस, प्रतीक, बहुत सारे बिल्डर्स वहां पहुंच चुके हैं। फिर से मार्केट कमर्शियल हो गई है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वहां पे रिटर्न्स मिलेगा। रेट बहुत हाई है, जो लीज रेंट होने वाला है, अभी कोई बिल्डर खुल के नहीं बात कर रहा है कि नोएडा अथॉरिटी से महंगी महंगी जमीनें मिली है, लीज रेंट भी बहुत ज्यादा होगा आने वाले फ्यूचर में। तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा खास प्रोजेक्ट नहीं है। और स्पेशली एल्डिको एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लिव बाय ग्रीन्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें प्रॉपर एक स्टेडियम पूरा तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली उस पूरे एरिया में स्पोर्ट्स को एपिसेंटर बनाते हुए कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट में ओलंपिक साइज का पूल है, किसी में गोल्फ कोर्स है, किसी में क्रिकेट स्टेडियम है, किसी में बैडमिंटन कोर्ट है, तो हर प्रोजेक्ट का कुछ स्पेशलिटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने वाला है। तो अच्छा है स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, जो लोग उस एरिया में जा रहे हैं। ओपन एक ग्रीन एरिया मिल रही है, चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। जेवर को देख के जो लोग जा रहे हैं अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ऑलरेडी 7,000, 6,000, 8,000 रुपए तक के रेट अपार्टमेंट्स में हो चुके हैं और इतनी सप्लाई है, बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रोजेक्ट बेचने में दिक्कत हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे कोई बहुत ल्यूक्रेटिव डील नहीं लगती नोएडा सेक्टर 150। बस ये है कि एक्सप्रेसवे पे अब जगह नहीं बची, मेन नोएडा में जगह नहीं बची। अब कहां बनाएं, तो वो एक एरिया निकल के आ रहा है और वो एरिया टुवर्ड्स पूरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ वो मूवमेंट आ रहा है। वहीं जगह बची है, वहीं अथॉरिटीज जगह दे पा रही हैं, बिल्डर के पास लैंड वहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारा मूवमेंट उस तरफ पे जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है और रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉस्टली है और मुझे नहीं लगता फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि नौकरी के लिए कोई ऐसा बड़े आईटी सेटअप उधर की तरफ आता नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा बड़ा ऑटो इंडस्ट्री या कोई भी प्लांट, कोई भी इस तरीके का जो इससे जॉब मिलेंगी, तो जॉब्स के लिए वहीं जाना पड़ेगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव की तरफ। वहां से ये एरिया बहुत ज्यादा दूर है और दूर होने की वजह से कम्यूटिंग में टाइम लगेगा और इतने बिल्डर्स पहुंच चुके हैं कि आपस में कंपटीशन होने वाला है। सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम रहेगी, तो रेट्स में मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल अचीवमेंट आएगा या कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो एल्डिको इंपीरिया, शौर्य और ओमेक्स मेट्रो सिटी। ओमेक्स मेट्रो सिटी अगर रिस्क ले सकते हैं तो इन तीनों में सबसे अच्छा और फ्यूचर दिखता है कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे। लेकिन ओमेक्स, जैसा पिछले भी कई वीडियोस में बोला, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो एल्डिको शौर्य वो एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा कंपेयर टू इंपीरिया शॉर्ट टर्म में। एल्डिको इंपीरिया लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। एल्डिको जैसा ब्रांड है, जब इतना बड़ा ब्रांड एक सेटअप लेके पहुंचता है एक लोकेशन पे, तो बहुत सारे उस एरिया में मूवमेंट आता है, धीरे धीरे पता चलता है कस्टमर्स को या लोगों को। अभी फिलहाल के लिए इंपीरिया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। शौर्य अगर 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो शौर्य में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और अगर लंबा रखना है, रिस्क ज्यादा है और रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ओमेक्स मेट्रो सिटी में प्लॉट भी लेके अच्छी पॉकेट में फ्रंट की तरफ प्लॉट लेके भी छोड़ सकते हैं, वो भी एक अच्छा रिटर्न देने का बहुत बड़ा प्रोबेबल दावेदार है। मनु दीक्षित जी की क्वेरी है, You were very much convinced about Okas residency earlier, but over a call you suggested me Urban Woods. I am now confused. Kindly help.
इस तरीके की क्वेरी हाल ही में जिन्होंने भी मेरे से पिछले 1.5-2 महीने में बात करी है, तो मैंने वीडियो में तो ओकास को नंबर 1 रेट किया है, लेकिन अभी मैं अर्बन वुड्स लोगों को बता रहा हूँ। उसके पीछे का एक लॉजिक, एक रीजन है, क्योंकि इस तरीके की 30-40 क्वेरी थी, तो इस क्वेरी को मैं ट्रबल शूट सीरीज में कवर कर रहा हूँ। ओकास जब मैंने शूट किया था तब उसके फेज 1 का पोजीशन 1 साल के अंदर होने वाला था, जो कि इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पोजीशन आ जाएगा। उसमें 80% पेमेंट अगर कस्टमर दे रहे थे तो 7 से 8 महीने 6 महीने के अंदर उनको चाबी मिल जा रही थी। अभी फेज 2 में 1.5 साल का टाइम है। 1.5 साल के टाइम में 80% पेमेंट अभी चला जाना है, तो इसीलिए अब अर्बन वुड्स में भी लगभग 1.5-2 साल का टाइम है। उसमें 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ गेट वेट बन गया है। अर्बन वुड्स में काम अभी तेजी से चल रहा है। फेज 1 में पोजीशन लेटर ऑलरेडी इश्यू हो गए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जनरेट होता है अर्बन वुड्स के लिए। लोकेशन वाइज थोड़ा सा बेटर लोकेशन हो जाता है ओकास से अर्बन वुड्स का, और थोड़ा सा बसावट उस एरिया में दिख रही है। पॉकेट C3 है अर्बन वुड्स और पॉकेट G में आ जाता है ओकास, तो डिस्टेंस लोकेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी फार बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू ओकास रेजिडेंसी। कंसीडरिंग आज हर मेरा कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूं, वो समय समय पे सिनेरियोस चेंज होते हैं, और सिनेरियोस के हिसाब से रेटिंग और डिसीजन टू बाय चेंज होता रहता है। अगर आप मेरे से आज पूछ रहे हो तो आज के सिनेरियोस अलग हैं, आज से 1-1.5 महीने बाद के सिनेरियोस अलग हो जाएंगे। तो जब भी प्रॉपर्टी बुक करें तो पर्टिकुलरली वीडियो देख लिया और कुछ हो गया, हो सकता है मेरा 1 स्टार रेटेड प्रोजेक्ट किसी टाइम पे 4 स्टार रेटेड हो जाए अगर चीजें चेंज हो जाए। फिर विवासा कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा। तो वीडियो पे जो बता दिए, ये कोई कार नहीं है, ये ऑटो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एक बार मार्केट में रिलीज हो गया तो 6 साल के लिए फिक्स हो गया। मेरा एक रिव्यू फिक्स होगा, समय समय पे सिनेरियोस चेंज होंगे, रिव्यूज चेंज होंगे, रेटिंग चेंज होगी। तो प्रॉपर्टी बुक करने से पहले अगर मेरे वीडियो को देख के जा रहे हैं और राय लेना चाहते हैं तो एक बार बात कर लेंगे, तो शायद ज्यादा बेटर मैं उस पर व्यू पॉइंट उस समय शेयर कर पाऊंगा। आज को देखते हुए ओकास अर्बन वुड्स दोनों ही एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अर्बन वुड्स अभी की तरफ थोड़ा सा ऊपर मैं रेट कर रहा हूं ओकास से कंपेयर में, जस्ट बिकॉज कि टाइम दोनों प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट पोजीशन का सेम है। दोनों में 80% पेमेंट चला जाएगा, लेकिन ओकास में 80% 2-2.5 महीने में चला जाएगा और अर्बन वुड्स में 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा। 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स मिल जाते हैं अर्बन वुड्स में, और रेट भी नेक और नेक ऑलमोस्ट। अब अर्बन वुड्स और ओकास का रेट ऑलमोस्ट एक साथ बराबर हो चुका है, 19-20 या 18-20 का फर्क है। तो इस वजह से अर्बन वुड्स अभी रेट कर रहा हूं। कोई पर्सनल ग्रज नहीं है अर्बन वुड से या ओकास से या किसी भी बिल्डर से। आपको सही राय मिले, डिसीजन स्मार्ट हो, और आपका डिसीजन जब आप लो तो उसमें किसी भी प्रकार का पैसा ना फंसे या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सारे वीडियोस बनाए जाते हैं। एक वीडियो में कोई बात जो कही गई है वो फिक्स नहीं है, और कम से कम 100 से ज्यादा क्वेरीज हैं ये वाली। व्हेन plot and villas township will be launching in Lucknow and at what price? Want to invest in any good township project? बहुत सारी क्वेरीज। जब मैंने एक वीडियो किया था जिसमें टॉप 5 अपकमिंग टाउनशिप किया था, उसके बाद से अब तक लगभग 100 भी कम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही क्वेरीज आ गई होंगी। प्लॉट्स एंड विलास की 2 टाउनशिप जो मेन, एक एल्डिको एम्पीरिया लॉन्च हो गई और दूसरी जानकीपुरम में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। दोनों ही टाउनशिप्स में एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि जो अभी दूसरा पॉइंट था इन्वेस्टमेंट वाला, आज के टाइम पे करंट प्राइस इन्फ्लेशन को देखते हुए, बिल्डर का नजरिया देखते हुए एक चीज बहुत क्लियर है, प्लॉट एंड विला में इन्वेस्टर वही आए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 6 साल 8 साल 5 साल 10 साल रुक सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 2 साल 3 साल 4 साल वालों को रिटर्न नहीं मिलने वाला। एल्डिको भी एक अच्छे खासे प्राइस पे लॉन्च हुई है, और जानकीपुरम की टाउनशिप भी जो एक्सपेक्टेड प्राइस था उससे थोड़ा सा ऊपर ही जा रहे हैं। मतलब रेट्स जो हैं प्लॉट के लिए ऊपर ही आएंगे, विला के जो प्राइस है वो ऊपर ही आएंगे। ऐसे प्राइस पे लॉन्च नहीं होगा कि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाए। उसके कई कारण हैं कि प्लॉट्स एंड विलास की लैंड पे डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा आती है। प्लॉट एंड विलास के बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है, ये बात बिल्डर भी अच्छे से जानता है। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। साथ ही साथ विला के प्रोजेक्ट पे बिल्डर अगर अपार्टमेंट बनाएगा तो एक साथ में वो 700, 800, 1000 यूनिट का प्रोजेक्ट बनेगा, जबकि विला में सिर्फ 100, 200, 300 यूनिट का प्रोजेक्ट बनेगा। और इन्फ्लेशन, पहले एक प्रोजेक्ट में 7 से 8%, 10%, 15% का एस्केलेशन कॉस्ट रखा जाता था। आज की डेट में 25-30% तक का इन्फ्लेशन 8-8 महीने 9-9 महीने में आ रहा है। तो बिल्डर भी मजबूर है ऐसे प्राइस सेट करने के लिए जहां पे एक बार वो अलॉटमेंट लेटर अगर दे दें तो दोबारा रेट बढ़ा नहीं सकते, वो फ्रीज हो जाती हैं चीजें।
तो इस वजह से जो प्लॉट्स एंड विलास की टाउनशिप आ रही हैं और हो चुकी हैं, एक लॉन्च हो गई एल्डिको एम्पीरिया, एक बहुत जल्दी कभी भी लॉन्च हो जाएगा जो जानकीपुरम का प्रोजेक्ट है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का हॉरिजन रखें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई भी प्लान है तो कुछ नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट 5 साल से लेकर 10 साल का टाइम पीरियड जरूर लेके चलें, तभी रिटर्न मिलेगा, नहीं तो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और ये दोनों टाउनशिप मैंने बोली थी आ गई हैं। स्टेलर की टाउनशिप बताई थी वो भी आ गई है, और भी एक टाउनशिप सुल्तानपुर रोड पे बाबा कैलाश एनक्लेव की आ रही है, उसका भी मैं वीडियो अगले 10 से 15 दिन में स्पेशली बाबा कैलाश एनक्लेव पे कर रहा हूँ। सुल्तानपुर रोड पे जो टाउनशिप आ रही है, होपफुली उससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा। इसके बाद प्लॉट एंड विला की कोई भी अच्छी टाउनशिप या अभी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नजर में नहीं है, आएगा तो उसको भी जरूर अपडेट किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो लोग बिजनौर रोड, कानपुर रोड की तरफ इंटरेस्टेड हैं वो इंपीरिया पे जा सकते हैं, और जो जानकीपुरम की टाउनशिप का वेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 15-20 डेज उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगली क्वेरी है निशांत सिंह जी की, विच इज मोर बेटर गेटेड और नॉन गेटेड टाउनशिप फॉर सेल्फ यूज प्लॉट और विला। मतलब बेसिकली इनका पॉइंट ये है, मैंने पिछले ट्रबल शूट में जो एक क्वेरी ड्रॉप की थी वो इनकी क्वेरी को देख के थी, उसके बाद से लगभग 30-40 क्वेरी आ गई। प्लॉट विला लेना है लेकिन गेटेड मिले कि नॉन गेटेड मिले, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो गेटेड में लेने के फायदे ये हैं कि गेटेड टाउनशिप में सिक्योरिटी मिलती है, एक एम्बियंस मिलता है, एक सोसाइटी एक अच्छी डेवलप होती है। और अगर नॉन गेटेड जैसे एलडीए का नॉर्मल एक मकान ले लिया या आवास विकास में ले लिया तो उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, पार्क नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं होंगे, एम्बियंस नहीं मिलेगा, सोसाइटी हो सकता है नेबर में कैसा हो, कैसी आपकी बातचीत हो, कैसे चले, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं गेटेड और नॉन गेटेड के में। ये सारी कुछ चीजें रहती हैं गेटेड और नॉन गेटेड में। लेकिन अभी नुकसान की बात करें तो गेटेड का नुकसान ये है कि एक आरडब्ल्यूए बनेगी, जो आरडब्ल्यूए का डिसीजन होगा वो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। आपको कुछ भी कुछ उसके अगेंस्ट में जाके करना है तो बहुत सारी चीजों में आपको परमिशन की जरूरत होगी। एक मंथली मेंटेनेंस हमेशा देना पड़ेगा, अपने ही घर में रहने का एक मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जिससे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते। और नॉन गेटेड का फायदा ये है कि उसमें आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, नीचे दुकान खोल के ऊपर घर बनाना है तो वो आप कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको किसी से डिसीजन किसी का कलेक्टिव नहीं होगा, जो आपका घर है आपका जो डिसीजन है वही एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ कोई मेंटेनेंस का सिर्फ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और इस तरीके के जो टैक्स होते हैं वो देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई मंथली मेंटेनेंस ऐसा नहीं है जो आपको देना पड़ेगा, जो बियर करना पड़ेगा। तो ये एक फायदा नॉन गेटेड का है। अब इसको आप फायदा समझें या नुकसान समझें, हर तरीके का ऑडियंस है मार्केट में। लेकिन आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ अपना दायरा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का बिल्डर प्रोजेक्ट तक ना सीमित करें। ये स्पेशली इन्वेस्टर के लिए है, एंड यूजर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टर्स अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना रिटर्न के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एलडीए के प्लॉट्स हैं, आवास विकास के प्लॉट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सेकेंडरी एक लोकल ब्रोकर, लोकल एजेंट से, चैनल पार्टनर से आप ले सकते हैं, जिसमें बिल्डर का रेट और उन रेट में आज के टाइम पे बहुत अंतर है और फ्यूचर भी अच्छे दिखते हैं। बिल्डर आज के टाइम पे वो रेट चार्ज कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो रेट चार्ज कर रहे हैं जो 3 साल 4 साल बाद होगा। लेकिन बाहर में आपको ऐसा ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के मिल जाएंगे जहां पे आज आप 3000 का लीजिए, 3 साल वेट करिए तो रेट 3600 या 4000 हो गया, आपको अच्छा रिटर्न मिल गया। तो इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्डर के प्लॉट या विला के प्रोजेक्ट तक सीमित ना रहें, अब अपने दायरे को और बड़ा करें। उम्मीद कर रहा हूं मेरी ये सीरीज आपकी क्वेरीज का या आपकी जो कंफ्यूजन है उनको दूर कर पाएगी, क्वेरीज का आंसर कर पाया हूंगा मैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। फेस्टिवल सीजन में अगर कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं और टीम अमन चावला की सेल्स टीम से टच में है तो इस सीजन में इस महीने अपनी बुकिंग करें और अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर डिस्काउंट भी मिलेंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियोस को, इस चैनल को पॉपुलर करें, फेमस करें। थैंक यू सो मच।